सूबे के सबसे आला पुलिस अधिकारी ने महकमे के लिए फरमान जारी किया है कि अब माननीय मंत्री जी या महामहिम राज्यपाल महोदय ही नहीं बल्कि अपने इलाके के विधायक जी को भी और सांसद जी को भी सैल्यूट ठोकना होगा। ये फरमान जब आया तो न केवल महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक ये बात सुगबुगाहट के तौर पर आ गई कि फरमान है या वर्दी का अपमान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कहा यह गया है उसमें कि किसी भी सूरत में वो चाहे आधिकारिक में काम से आए विधायक जी सांसद जी या सामान्य काम से आए, अभिवादन सैल्यूट के तौर पर करना होगा तमाम अधिकारियों को। तो क्या हमारे काबिल अधिकारी इन दागी नेताओं को सैल्यूट ठोकेंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सप्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा और आपको भी यकीन हो जाएगा कि कहीं यह फरमान हमारी वर्दी का अपमान तो नहीं है। कैसा लगेगा कोई हत्या की कोशिश के प्रकरण का किसी पर मसला दर्ज हो और हमारे पुलिस के टीआई साहब हो, एसडीओपी साहब हों, एडिशनल एसपी हों, एसपी हों, आईजी साहब हों, वो उसे सैल्यूट ठोक रहे होंगे? क्योंकि इसमें कहीं कोई अधिकारी का इस फरमान में अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं कि कौन सैल्यूट करेगा या कौन नहीं करेगा। ये पूरी खबर के अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी इस पर सब आपके मन में भी इस फरमान को लेकर सवाल या निशान पैदा होगा। मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दरअसल 24 अप्रैल को एक पत्र जारी हुआ है प्रदेश के पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा समस्त पुलिस इकाइयों को ये जारी किया गया। इसमें पिछले 8 परिपत्रों का हवाला दिया गया। आपके स्क्रीन के सामने है ये पत्र, हवाला दिया गया, जो कि पत्र 2004 से 2022 तक 8 बार लिखे गए। 8 बार लिखे गए लेकिन पालन नहीं किए गए। यह हो सकता है कि मेरे पास वो पत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पत्र जरूर है आखिरी पिछले पुलिस महानिदेशक का, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये प्रोटोकॉल जो है महामहिम के लिए होता है सैल्यूट का। बहरहाल मौजूदा पत्र में साफ लिखा गया है कि सांसद सदस्यों विधायकों को शासकीय कार्यक्रम या सामान्य भेंट में अभिवादन वर्दीधारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी सैल्यूट के माध्यम से करेंगे। सेकंड पॉइंट है इस लेटर का, फिर से सुन लीजिए। सांसद सदस्य और विधायकों से शासकीय कार्यक्रम या सामान्य भेंट हो, शासकीय हो, ऑफिशियल हो या सामान्य भेंट में पहुंच गए विधायक जी, तो अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी, अधिकारी ये अछूते नहीं है। सवाल की अब जरा कल्पना कीजिए, आपके विधायक जी हैं और वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं। बहरहाल ये सही लिखा गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या जो मैं कहना चाह रहा था, क्या हमारे काबिल ऑफिसर वर्दीधारी क्या कुछ दागी नेताओं को सैल्यूट ठोकेंगे? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मौजूदा मध्य प्रदेश के 230 विधायकों की सूची पर जैसा कि कहा गया है कि विधायक जी को भी सैल्यूट मारना पड़ेगा, तो 230 विधायकों की सूची पर गौर कीजिए। ये स्वयं के द्वारा जब उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त जो एफिडेविट फाइल किया था और एडीआर की जो रिपोर्ट जारी हुई उसके मुताबिक 230 में से, सुन लीजिए, 230 में से 90 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 90 विधायक हैं उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनमें जो कि पूरे उसका 39% होता है, 39%। इन 39% को भी हमारी वर्दी को सैल्यूट ठोकना होगा। ये लेटर फरमान अगर मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, फोर्स का फरमान है, मानना ही पड़ेगा। अब इनमें से भी आप सोच रहे होंगे केस वेस तो हो जाते हैं, कोई आंदोलन वगैरह के केस वैसे आजकल कहाँ सड़क पे उतर का आंदोलन होते हैं। बहरहाल इनमें से भी 34 पर गंभीर और संगीन आपराधिक मामले हैं। ये पूरे उसका 15% होता है 230 का, तो ये 15%। और ये मामले कैसे हैं? ये हत्या के प्रयास, ऐसे मामले। मसलन प्रीतम लोधी विधायक है पिछोर से, उनके ऊपर ये हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कहीं पर सब जगह उपलब्ध है। इन्होंने स्वयं अपने एफिडेविट में घोषित किया है और वो नियम में चुनाव आयोग का घोषित करना पड़ता। तो जरा कल्पना कर लीजिए कि हमारे इन विधायकों को, जो उनकी संख्या 90 विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें वर्दी हमारी सैल्यूट करेगी। ये फरमान जारी हुआ है। इनमें से भी 3 विधायक जो हैं उनके ऊपर तो महिला उत्पीड़न के मामले हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए, उनको सैल्यूट करने का फरमान क्या वर्दी का अपमान नहीं है? इसी मसले पर दरअसल सियासी तौर पर भी एक बहस छिड़ गई है दोनों प्रदेश अध्यक्ष, दोनों दलों के, क्योंकि विधायक जो हैं ये आपराधिक मामलों के किसी एक दल के नहीं है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दोनों दलों के हैं,
कांग्रेस के विधायकों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और बीजेपी के विधायकों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष की जरा सुनिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि तो लोकतंत्र की हत्या है, तो वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कोई सर्कुलर के जरिए सम्मान नहीं मिलता, सम्मान तो आपको कर्मों से मिलता है। सुनिए। या कानून बने तब हमें सम्मान मिलेगा, ये कोई सांसद विधायकों का नहीं है, वो नेचुरल कोई प्रोसेस में उनका सर्कुलर है जो सांसद विधायकों के लिए पहले से शायद मुझे लगता है चला आया होगा, उसको उन्होंने रिवाइज किया होगा। लेकिन सांसद विधायक अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से वो सम्मान पाते हैं, और चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, समाज का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसे सम्मान मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और मिलता है। क्या आज आप देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन में आप थाने जाएंगे तो थाने आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, कई तरह के परिवर्तन आए हैं। तो रूटीन कोई सर्कुलर होगा, उस सर्कुलर को रूटीन तौर पर उन्होंने लेकर के, जिसका अर्थ ये नहीं है किसी ने डिमांड की है या कोई ऐसी समस्या हो रही है, ऐसा को और सांसदों को पुलिस रोज सैल्यूट मारेगी। अगर कानून व्यवस्था सैल्यूट मारने से ठीक हो तो मोहन भैया का ये निर्णय ठीक है, अन्यथा ये पुलिस की वर्दी का अपमान है। जनप्रतिनिधि बदलते हैं, सरकारें बदलती है, पर पुलिस की वर्दी हमेशा रहने वाली है। इसका सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है, हर जनप्रतिनिधि का भी दायित्व है। अगर इस तरीके से इसको अपमानित करेंगे, हम रोज सैल्यूट मारकर कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं ये बचपना है, ये एक तरह का अपरिपक्व निर्णय है। मोहन यादव जी, इसी वक्त पुलिस की वर्दी का अपमान आप जो करवा रहे हो ये कम करो। हाँ, जनप्रतिनिधियों का अपना एक प्रोटोकॉल है, उसकी पालना होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप जनप्रतिनिधि की बात सदन में सुनोगे, आप सरकार में सुनोगे, जनप्रतिनिधियों को इक्वल समझोगे, कांग्रेस बीजेपी में इसको बांटोगे नहीं, तब विधायक सांसदों की सम्मान होगा, सैल्यूट देने से नहीं होगा। तो फिर से ये जो आपने आर्डर निकाला है कि पुलिस की वर्दी रोज विधायक और सांसदों को सैल्यूट मारे, इसको वापस लो। भी जा रहा है कि नौबत आई क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर स्थानीय पुलिस से बीजेपी के रूलिंग पार्टी के विधायकों की बड़ी अनबन चल रही है। पुलिस सुन नहीं रही, इसके चलते मसला सीएम तक गया होगा। सीएम ने कहा होगा कि आप कुछ ऐसा निर्देशित कीजिए, तो ऐसा निर्देशित कर दिया गया है कि अरे साहब सुनने की बात करते साहब, हम तो सैल्यूट ठोकेंगे आपको, आप आइए तो सही थाने। सवाल यहाँ पर इस बात का है कि क्या इससे इस तरह के आदेशों से होता क्या है? कायदे से तो आदेश ऐसा जारी होना चाहिए कि माननीय विधायक जी या सांसद जी अगर किसी मसले के ऊपर दबाव डालें तो भी आपको उस दबाव को नहीं मानते हुए कानून का साथ देना है। सुशासन की परिभाषा वहीं से लागू होती है। सुशासन की परिभाषा वहाँ से लागू होती है कि अगर आप कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार अगर थाने में आ जाए, कानून सबके लिए बराबर है। उनके साथ जो व्यवहार है वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। हिदायत ये होनी चाहिए कि ऐसा न हो कि आप किसी सत्तारूढ़ दल के विधायक या सांसद को स्पेशल ट्रीटमेंट दें और आम आदमी को नहीं दें। कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए। सुशासन की ये परिभाषा होती है। और सबसे बड़ी बात, वो बीजेपी जिस तरह का ये फरमान है वो सत्ता को निरंकुशता की तरफ ले जाता है, और सत्ता की निरंकुशता पार्टी को गर्त में ले जाती है। बीजेपी में केवल विधायक ही नहीं, सर्वोपरि संगठन होता है। इसीलिए लेकिन अगर इस तरह का फरमान अगर जारी हो गया है तो इसके आने वाले वक्त में क्या इसका जो प्रभाव होगा वो देखने की बात होगी। और उससे बड़ी और गंभीर बात तो ये होगी कि उस वर्दी का मान या उसका ताकत कहाँ रह जाएगी। आप सोचिए, मान लीजिए कहीं कोई माननीय किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट करने पहुंचे तो खड़े होकर जब पुलिस अधिकारी उन्हें सैल्यूट ही मार लेगा तो भला उनकी गलत बात को मानने को मजबूर क्यों न होगा। ऐसे में वर्दी का मान कहाँ रह जाएगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में लिखना।